नमस्कार। ओम आदिश्वर्ये नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल से। आज विचार करेंगे नवग्रह, नवदुर्गा, नवरात्र और नौ ग्रहों में व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की समस्या और समाधान इस नवदुर्गा में, इस नवरात्र में संभव होता है। और सबसे ज़्यादा यह संपर्क, यह संबंध बहुत गहरा है। नवरात्र का साधना करना व्यक्ति के जीवन में बहुत भाग्य होने से प्राप्त होता है। सबके जीवन में यह साधना संभव नहीं है। मैं ये वीडियो बनाने का कोई अभिप्राय नहीं रखा था, लेकिन सुबह से अब तक करीब करीब 70-80 फ़ोन आ चुके हैं। दूर से भी आए, पास से भी आए, हिमाचल से भी आए, जम्मू से भी आए, बंगाल से भी आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, कुछ उड़ीसा के अंदर से भी आए। तो मैं बोला नहीं, बना लेता हूँ। आपका जो भी शंका है, जो भी प्रश्न उत्तरी है, समाधान किया जाए। जो लोग मेरा विचार को मानते हैं, मैं और मेरा कहना उत्तम नहीं है। निमित्त मात्र भव सब्यसाची। और ना मैं करता हूँ, ना मैं कर्म हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए मैं और मेरा कहना एक महामूर्खतापूर्ण विषय है। तो चलिए बात करते हैं अभी। तो चलिए विषय को आगे लेते हैं। जिसके जीवन में नारी पीड़ा, स्त्री जाति से पीड़ा, विवाह सुख में कमी, या चलो विवाह सुख नहीं, सामान्यतः हम इस धरती में बिना नारी शक्ति के जीवित नहीं रह सकते। अपने को पुरुष कहना भी एक सबसे बड़ा महामूर्खता है। लोकाचार दृष्टि में कह सकते हैं, मूंछ है और बाकी पुरुष शरीर का जो भी है, लेकिन जन्म तो एक नारी से है, पालती है एक नारी, भगनी बन के कोई राखी पहनाती है, फिर पत्नी बन के
कोई, फिर कोई बेटी बनती है, फिर कोई दादी नानी बनती है। ऐसे तो बिना माँ का, नारी सत्ता का, शक्ति का यह विश्व कभी भी चल नहीं सकता। कभी आप अनुभव करना, अगर आपके जीवन में नारी सुख का मतलब केवल सुख संभोग और पत्नी सुख का बात नहीं कह रहा हूँ। घर में बेटी है लेकिन बेटी का सुख आपको अनुभव नहीं होता है। बहन है लेकिन बहन से आपका पटरी नहीं खाता है। पड़ोसिन है लेकिन पड़ोसिन का प्यार नहीं मिलता। डोंट टेक इट नेगेटिव सेंस, पड़ोसिन का प्यार कुछ अलग होता है। भाभी है, भाभी का प्यार नहीं मिलता, भाभी देखने से आपको चिढ़ती है। दियर और भाभी का जो रिश्ता है, ये जो जानता है वो जानता है। तो भाभियाँ शायद ना हों तो देवरों का पत्थर जिंदगी। और मेरे जितने भी भाभी हैं, बड़ी बड़ी भाभी हैं, सारे बहुत अच्छे हैं और बहुत मजाक करते हैं। भाभी का नाम हुआ तो बचपन से भाभियों के साथ बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। कुछ भाभी डरते भी हैं, बोले आ गया चंडाल पागल। शादी उदी में या किसी भोज वगैरह में जाते हैं तो कुछ तो इंतज़ार करते हैं कि छेड़े। तो होता है ये। क्या है? नारी सुख। ऐसे बहन अपना दुख सुनाती है, नारी सुख। कुछ अपने औरत से जात बेटियां हैं और कुछ हम जन्म तो नहीं किए लेकिन संबंध अपने सगे बेटी से भी 1000 गुना है। पिता का सुख उनसे अनुभव हो जाता है। बड़े हैं, उनका भी बच्चा हो गया, नाना जी बोल के बुलाते हैं। और कभी आए तो अपना सगे बाप को डिमांड करके नहीं लेते, लेकिन हमारे पास आके अगर डिमांड कर ले तो नारी सुख। ऐसे मैं अगर इसे विस्तार करूं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो मैं ये नारी सुख का विशालता को कह रहा हूं, मैं किसी एक बिंदु पे फोकस नहीं कर रहा। कुंडली में शुक्र का स्थिति, पुरुष की कुंडली में अगर गड़बड़ है, बिगड़ा हुआ है। अब देखिए, मैं उस दिन गौ माता के पास बैठ के वीडियो बना रहा था, शुक्र का कन्या में नीच गोचर, और मेरा मेमोरी स्टोर फुल हो गया, मैं उसे आगे ले नहीं पाया। अब मैं माई का बात करने आया हूँ और लिंक बैठ गया। मैं कोई प्री प्लानिंग में नहीं बोल रहा हूँ, नो कोई प्रिपरेशन नहीं। बैठा और अंदर आ रहा था, लोगों का प्रश्न आया, संयोग हुआ। दिन भर कोई वीडियो नहीं बनाया, एक वीडियो है। ऐसा नहीं बनाता हूँ, मन में माता रानी का कृपा, गुरु कृपा हुआ तो बनता है। तो अभी बैठे बैठे देखो लिंक बना, शुक्र का पीड़ित कुंडली में। तो जिंदगी में पत्नी सुख और पत्नी जनित नारी सुख, क्योंकि शुक्र सारे नारी शरीर का कारक है। मैं यहाँ तक देखा हूँ, मेरे पास ऐसे पनौती व्यक्ति भी हैं जिनको नारी किसी भी फॉर्म में देख ले
उसको दूर हटा दिए। है मेरे पास, अब आज भी एग्जिस्ट है, और उसके लिए मैं हर प्रकार का कोशिश किया। उसका माल आके मेरे चरण में छोड़ दे दिया, 10 फॉर्म में दे दिया, और नारी के कारण वो टर्मिनेट होता है, नौकरी से भागता है या काम छोड़ के भागता है। नारी उसके पास आने नहीं देती। कुंडली देखो, सूर्य और चंद्र, सूर्य और शुक्र क्लोज कर दो, शत्रुगृह, पाप दृष्ट। ऐसे भी लोग देखा हूँ, शुक्र राहु या शुक्र शनि का भी युति अगर ऑस्पिशियस नहीं बना पा रहा है, या फिर और बात करता हूँ, बुध से शुक्र आगे भाग गया है, बुध पीछे है, गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 करके, तो पकड़ लो शुक्र आगे भाग गया, इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ नहीं है। बुध पीछे है, बढ़िया है। लेकिन बुध से पीछे शुक्र है, खतरा है। that Venus's energy is not controlled by your buddhi, is an independent energy। क्या हुआ? जहां कृष्ण गीता में लिखते हैं, बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतवे बुद्धि योगात धनंजय, ऐसा सूत्र है 2 अलग अलग, कि बुद्धि का प्रयोग अगर करते हो तो शुक्र जैसे, कामना जैसे, नारी जैसे एनर्जी को आप अपने अंदर का नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करो। लेकिन बुध आगे भाग गया, शुक्र पीछे रह गया कुंडली में, इंडिपेंडेंट हो गया, अनकंट्रोल्ड वेनसियस एनर्जी। शुक्र के ऊपर 2 से ज्यादा पाप ग्रह का दृष्टि हो गया। शुक्र जाके एकादश में बैठ गया। एकादश स्थान शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देता, द्वादश में बड़ा अच्छा फल कर देते हैं। इस कंडीशन में, या शुक्र नीच का है कुंडली में, तो जहां जहां जिसके जिसके कुंडली में शुक्र का पीड़ित होना होता है, उस व्यक्ति के जीवन में नारी सुख सही से नहीं मिलता। नारी प्रेम इन एनी फॉर्म, माता, भगनी, जाया इत्यादि, बढ़िया से नहीं मिल पाता। यह रास्ते में जाए, जिंदगी में एक ना एक दिन नारी का द्वारा बदनाम होना, नारी के द्वारा पीड़ित होना, नारी के द्वारा लांछित होना, नारी शरीर के द्वारा धन का नुकसान होना, मान सम्मान का हानि होना संभावना होता है, और लाइफ लॉन्ग होता है। और आखिरी में वो जिंदगी में अकेले भी हो जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। जीवन में जो भी माया समाप्त होने के बाद एक गिलास पानी देने के लिए भी किसी भी फॉर्म में, इवन नौकरानी के फॉर्म में भी उसके पास नारी नहीं रहती। कुंडली में शुक्र का केंद्र बन रहा हो तो, शुक्र के आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं हो तो आप बड़ा चमकदार होंगे। कैसे पॉसिबल है? शुक्र के आगे पीछे कोई नहीं हो, रेयर होता है। यस, आज देखा है कैसा कुंडली, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सूर्य से ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, बुध से ज़्यादा दूर जा नहीं सकता। एक घर आगे भाग गया है और आगे कोई प्लैनेट नहीं, पीछे कोई प्लैनेट नहीं, और एक घर पीछे सूर्य बुध बैठे हैं। शुक्र को कोई बैकअप नहीं मिल रहा है। देखिए, हर प्लैनेट का केंद्र रहता है, यानी वो जहां बैठा है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और उसका अलग अलग उस क्षेत्र के ऊपर, उस भाव के ऊपर, उस घर के ऊपर, उसका कारकत्व के ऊपर दरिद्रता बनता है। तो बाप
दरिद्रता अर्थ ये नहीं समझना कभी कि रोड में खड़ा होकर भीख मांग रहे हो। ऐसे ऐसे दरिद्र देखा हूं, सब कुछ है, कुछ नहीं है। 1,000 करोड़ सालाना बिजनेस करने वाला दिल्ली का एक महान व्यापारी, जिसके लिए बॉल जलता है, नाम लेना उचित नहीं है, आज शरीर में नहीं है, मेरा गुरु तुल्य है, गुरु हैं, हमें ज्ञान दिए हैं। इतना बड़ा कंपनी का मालिक हेलीकॉप्टर में आते हैं हमारा क्लास लेने के लिए। मैं जब उनके सानिध्य में 12 साल अध्ययन किया, लेकिन जानते हो फटा पहनने वाला, हाफ पैंट फटा, और वो पड़े बेटा एकदम काला कलोटा, कोई दे दिया तो खा ली, बिना मतलब का फास्टिंग, 20 दिन फास्टिंग, उपवास है ना। तो करोड़ों है लेकिन दरिद्र है, बेटा खा नहीं सकता, खाए तो नींबू पानी, आंवला का जूस नेचुरोपैथी, और उसको बोले हम महात्मा गांधी। क्या हुआ? दरिद्र दोष के कारण खुद का बुद्धि बनाता है और खुद ऐसे ही रिसर्च करता है। याद आ गए हो, उनका आत्मा का सदगति हो, उनका कल्याण हो, गुरु हैं हमारे, उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, द्रव्य भी प्राप्त हुआ, धन भी प्राप्त हुआ, तो उनका निंदा नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उन्हें नहीं जानता है पूरे विश्व भारत में। और उनका बॉल ऐसा, जब कोई कंपनी नहीं था, उन्हीं का बॉल जलता था घर घर में, अन्यथा ना लें। बहुत पास से उनके साथ मेरा जीना हुआ है। तो दरिद्र दोष कुंडली विश्लेषण करके कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। धन धान्य गोप लक्ष्मी का प्राप्ति होने के बावजूद आपके जीवन में उस जनित सुख नहीं हो रहा है। बढ़िया से बढ़िया घर मिल जाएगा, बना लेंगे, मैं देखा हूं 50 लाख से लेके 10 करोड़ का घर, फुल कंक्रीट, जहां 6 का सलिया लगना चाहिए लोहे का, 8 का लगा, 8 एक सीमेंट में काम होना चाहिए, 5 एक में काम करो। पीड़ित है तो घर फट जाता है, वास्तु दोष के कारण हो या कुंडली के ग्रहों के दोष के कारण हो। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र दे दो, फट जाएगा 2 घंटे में, गंदा ही रहेगा, साफ नहीं कर सकते। बढ़िया टाइट एकदम बेल्ट लगा के भी पैंट पहन लेना, पैंट जमीन पे घिसेगा, मिट्टी लगेगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप विस्तार करें तो विस्तार होगा, मूल विषय छूट जाएगा। बस ये सिम्टम देके चल रहा। नारी उसको देखते ही चिड़चिड़ा, बीबी उसका चिड़चिड़ा, बहन उसके साथ चिड़चिड़ा, बात सही से नहीं करते, वाद विवाद हमेशा, एक छत के नीचे हैं, 20 साल से बात नहीं करते। और ऐसे कंडीशन पे अच्छे से अच्छा नारी भी आ जाए जीवन में, बुरा ही करेगी। और कुंडली में थोड़ा सा आगे विस्तार करता हूं। सप्तमाधिपति षष्ठ में, जिसकी कुंडली में, पुरुष कुंडली में हो 7th लॉर्ड इन 6th हाउस, बहुत खराब कंडीशन बनता है अगर अच्छे ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सप्तमाधिपति इन 8th हाउस, मृत्यु तुल्य पीड़ा और इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सप्तमाधिपति द्वादश, बिना फालतू का खर्चा, धन हानि, बीबी से ही सबसे ज्यादा नुकसान और क्षति, चिड़चिड़ा स्वभाव, वाद विवाद, पागलपन, झगड़ा झमेला झंझट,
परिणाम दरिद्रता, संतान हानि, परिणाम जिस काम में भी हाथ मारे फेल्योर, परिणाम ऐसे कंडीशन पे कई सारे क्षेत्र में बीवियों के माध्यम से गलत भोजन करवा के बीमार या विभिन्न परपुरुष के संबंध के कारण पति का भी भयंकर बीमारी, ऐसे बहुत से केस दिखा हूँ। नारी जब दूसरे पुरुष के साथ गुप्त संपर्क रखे, पुरुष का आयु क्षीण हो जाता है, बीमार हो जाता है और अर्थहानि, लक्ष्मीहीनता, इस प्रकार का घटनाक्रम बनता है। आप किसी भी पुरुष को देख लो, उसका ड्रेस अच्छा ड्रेस नहीं है, फटा पुराना टूटा साफ सुथरा नहीं है, बस एक ही सिम्टम है, शुक्र खराब, शुक्र से सपोर्ट नहीं, सप्तमाधिपति से सपोर्ट नहीं कुंडली में। तो संतान, धन, नारी सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, रोग रिपु ऋण का दुख, मृत्यु तुल्य पीड़ा का दुख, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा का दुख, ध्वंस, प्रलय, बर्बादी का दुख, जीवन भर ऋण में फंसा है, निकल नहीं पा रहा है। बात इन सबसे निजात पाना है, नवरात्र का साधना करो, पक्का निजात पाओगे। हर प्रकार का समस्या का समाधान अगर कहीं है तो नवरात्र साधना में ही है और कहीं नहीं है। इवन इफ देखो, नारी श्रापित दोष, भातृ श्रापित दोष, पितृदोष, पितृ श्रापित दोष, ब्रह्म दोष, ब्रह्म श्रापित दोष, ऐसे कई प्रकार के दोष हैं। कुंडली में गिनाने में क्या प्रॉब्लम है? इन सारे दोष से अगर बचना चाहते हो तो नवरात्र का साधना करो। और ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे कुंडली में तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बोला, पंडित जी तो नहीं बोले। भाई, आपके जीवन काल के अंदर मैं आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसके जीवन में दशा अंतरदशा के अंदर कुछ दिन के लिए नारी श्रापित दोष भोग नहीं हुआ। और आगे चलते हैं। नारी श्रापित दोष को इष्ट देवी श्रापित दोष, इष्ट देवी प्रकोप दोष, इष्ट देवी अशांति दोष में भी गिना जाता है। क्या है फॉर्मूला? द्वादशाधिपति द्वितीय स्थान में, द लॉर्ड ऑफ लॉस हाउस इन सेकेंड हाउस। बहुत पीड़ित होते हैं ऐसे। अब उसका बहुत सारा फल है, उसको भी एक्सप्लेनेशन करूं, बहुत विषय बड़ा हो जाएगा। मेरा विषय नवरात्र है तो मैं प्लेटफॉर्म बना दिया हूं, आगे नहीं जाऊंगा। दशांतर दशा में भी अगर आ गया, पकड़ लो, शनि के महादशा में शुक्र का अंतरदशा चल रहा हो किसी का, एक तो सबसे खतरा टाइम है। और यहां शुक्र शनि से द्वादश का अधिपति है और आगे चल के द्वितीय में बैठा है, अपने घर से तृतीय स्थान में बैठा है। 3 साल तो बेटा हो गया ना, उसका बेटा अगर श्रापित दोष लग गया। आप इसको नारी श्रापित दोष बोलो, आप उसको इष्ट देवी दोष बोलो, आप इसको इष्ट देवी रुष्ट बोलो, कुछ भी बोलो। ऐसे कंडीशन में जिंदगी उसका बिखरता है। देखना, कोई नारी अगर आपके पास, देखो, जो श्रापित नारी होती है ना, वही दूसरे को श्राप देती रहती है, सब नहीं देते। उसके पास कुछ नहीं है, श्राप ही है तो श्राप दे रही है। इवन यहां तक भी कोई नारी आंसू गिरा के, आंसू निकाल दे, ऐसा बोलने से नहीं, आंसू निकाल के, देखो ऐसे तो अश्रु नारी शस्त्र कहा गया है कि अश्रु नारी का अस्त्र कहा गया। ऐसे अगर
रो के बड़े हृदय से कह दे कि मेरा एक एक आंसू का तुम्हें भुगतना पड़ेगा या उसका हिसाब देना पड़ेगा। बेड़ा गर्द हो गया, सर ठोक लो जिंदगी भर, कितना मेहनत कर लो, कितना काम कर लो, नहीं उधाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। हाथ में मिलता होगा प्रोजेक्ट, गया काम से। अब लगेगा 2 लाख रुपया का प्रोजेक्ट आने वाला है, और ये श्रापित दोष एक ऐसा दोष है, इल्ले ठेंगा बाबा जी का ठुल्लू होके रह जाएगा। बिना फालतू का चोर चपेट एक्सीडेंट, बिना फालतू का वाद विवाद, झगड़ा झमेला, झंझट कहां से आया? ये श्रापित दोष। कुछ भी करो मुक्ति नहीं है। जो अभिशाप मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं। आगे और नहीं मिले, उसके लिए अगर बचना चाहते हो तो शुक्र का एनर्जी को ठीक करना है। एक ही रास्ता है, और वो है नवरात्र का साधना। अगर कोई बचा सकता है तो ये नवरात्र का साधना ही आपको बचा सकता है, दूसरा और कोई नहीं। हाँ, अगर गौ सेवा कर लो तो बच जाओगे, अलग बात है। तो बाप, जो लोग बहुत सारे कंफ्यूज में हो नवरात्र कैसे करेंगे, आप तो बोल दिए नया शुरू करने वाले, नया प्रैक्टिशनर, कल मैं 3-4 मिनट का वीडियो बना दिया। नया के लिए वो ठीक है, मत कुछ करो, दिया जलाओ, माई के पास बैठो, ध्यान लगाओ, यहां तक ठीक है। लेकिन जो पुराने साधक हो और जो गलती करते रहते हो, और जिसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा नहीं मिल पाता है, जो कुछ गलती, आज जो मेरे पास प्रश्न आए, 60-70 प्रश्न आए, सबका उत्तर देना तो संभव नहीं है। ओवरऑल कॉमन बेस में बता रहा हूं। किनके लिए? जो लोग पहले से कर रहे थे, ज्ञान है, लेकिन अब कुछ और शंका है। तो पहला शंका था कि उनका कोई डेथ बेड में है और संकल्प करके करें, 20 से टूटेगा। बाप, डोंट वरी, सर्व संकल्प परित्यागी भक्तिमन में प्रियो नर, कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे, जो सभी प्रकार के संकल्प को त्याग कर देता। इसका मतलब नहीं कि सब अब ऐसे लग जाओगे बिना संकल्प में करेंगे, नहीं, उनका समाधान दे रहा हूं। ऐसे ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन आए तो उनके लिए समाधान दे रहा हूं। संकल्प रहित किया जा सकता है, करिए, कोई टारगेट नहीं चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग बोलते हैं करते हैं, फल नहीं मिलता। देखो, माँ नहीं मांगती है मुझे बढ़िया बढ़िया फल दो, लड्डू दो, पीठा दो। हालांकि बोलते हैं ना कि क्षेत्रीय के घर में काली तो पेठा बलि, पेठा पाढ़ा बकरा का बलि, ब्राह्मण घर में काली तो खीरी पुली, खीर और पुली बोलते हैं, पीठा हमारे उड़ीसा में चलता है। तो अलग अलग है, आपका भक्ति है, लेकिन एग्जैक्टली माई का सही चीज क्या है? उड़िया में बोलते हैं झूना और पोना। पोना मीन्स माई को पीना मजा आता है, कौन ऐसा नहीं, दारू वगैरह बात है, वो भी ठीक है, वो अपने वामपंथी वालों के लिए ठीक है, वाम मार्गी वालों के लिए, पंथी नहीं, मार्गी वालों। गुड़ का पानी सर्वनिम्न, बतासे लौंग का पानी सर्वनिम्न, मधु का पानी सर्वनिम्न। मैं वो मधुपर्क वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ। छेना, छेना मीन्स दूध को फटा के जो पानी निकलता है उसमें गुड़ वगैरह डाल के एक अलग पानी पोना बनाते हैं। आप लोग जो भी पूरी मंदिर में गए होंगे रथ यात्रा के समय, रथ यात्रा में रथ के ऊपर बड़े बड़े मिट्टी के घड़े रहते हैं, जगन्नाथ जी को अधर पोना दिया जाता है।
और वो अधरपणा माई भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र सुभद्रा जी को भोग लगने के बाद फोड़ दिया जाता है, पानी नीचे गिरता है। क्या जगन्नाथ जी के लिए? जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिण काली कहा गया। जगन्नाथ अगर कोई है तो वो माई है। तो उसका प्रसन्नता के लिए जो भी चंडी चामुंडी हैं और ऐसे जो भी मात्र शक्ति मात्र सत्ता है, उनके लिए ये पौना और झुणा, झुणा मीन्स धूप, गूगल का धूप, और एक साल गज का अट्ठा आता है जिसको उड़ीसा में झुणा बोलते हैं। तांत्रिक लोग देखना ऐसे मारते जिस धुआं उड़ता है, तो वो झुणा सबसे, उड़िया में जो लोग उड़िया भाई लोग हैं उनको पता होगा, झुणा और पना रेगुलर, ये इंपॉर्टेंट है। माई खुश होती है, प्रसन्न होती है। नहीं समझ में आए तो बात करना। और ये झुणा जिसको चाहिए आप हमें संपर्क कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल कुरियर तक पहुंचा भी देंगे अगर आप लोग जिसको ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टॉक रखे रहते हैं। देखो बेचा बेचा बिजनेस वाला धंधा नहीं है, जो वाजिब रेट है आप लेना है तो ऐसा कोई नहीं। क्या मेरा ये धंधा नहीं, जात का ब्राह्मण पंडित हूँ, सेवा मेरा कर्म है, धंधा मेरा नहीं है, व्यवसायी नहीं हूँ। तो झुणा और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो लोग अब से 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल 30 साल का साधना कर रहे हो और फिर भी कह रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आवश्यक क्या पता है? आप शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना। शौच, सफाई, सैनिटेशन, ये ठीक है, वेरी गुड, मैं मना नहीं, लेकिन माई को उससे ज्यादा आवश्यक है पवित्रता। तो पवित्रता के लिए पहला बिंदु है शुद्ध देसी गाय का गोबर। बिना गाय का गोबर, ये मेरा माई का गोबर है बिना गाय का गोबर का लिपा ना पितृपक्ष सिद्धा साधना न देवी साधना। मैं कल दिखाऊंगा, कल से जैसे हम लोग हवन यज्ञ कुंड सब लिपाई पुछाई हो गया, गोबर से पूरा लिपाई हो गया, तो आप देख सकते हो। शायद मैं 9 दिन तो निकल नहीं पाऊंगा, वहीं से ही काम करेंगे। तो इसमें गोबर का सफाई बहुत जरूरी है। दूसरा गंगा जल का शुद्धिकरण। तीसरा, जिस रूम में आप माता रानी को बैठाए हो और साधना कर रहे हो, पर्सनल है, ये एक द्वंद्वात्मक विषय है। पहला बात तो मैं कहूँगा, डोंट अलाउड एनीबॉडी आउटसाइडर एट एनी कॉस्ट। किसी को भी अंदर नहीं घुसाओ, ये पहला जरूरी बात है। क्यों? वो बहुत बड़ा बात है। कोई शुद्ध है, कोई अशुद्ध है, कोई पवित्र है, कोई नहीं है, बाहर का वस्त्र पहना है, जूता चप्पल पहना है, नहाया नहीं है, धोया नहीं है, पेशाब करके लिंग इत्यादि साफ नहीं किया, हाथ अच्छा से धोया नहीं, पानी विष्णु शुद्धि नहीं किया है, अब आप उसको लेके वहाँ बैठा दो, तो इट इज़ नॉट राइट, बैकफायर हो सकता है, अच्छे फल का प्राप्ति का संभावना कम है। और देखिए, ये जो नवरात्र है, चारों तरफ वो एनर्जी ऑफ मदर फ्लो कर रहा है, बारिश हो रहा है, विचलित हो रहा है। अगर आप एनकेस नहीं कर पाओ, आप रिसीव नहीं कर पाओ, आप रक्षा नहीं कर पाओ, आप उस महाशक्ति को धारण नहीं कर पाओ, तो ये आपका दुर्भाग्य है। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा जीवन में पीड़ित हो, कष्ट में हो, दुख में हो, और वहाँ से बचना चाहते हो, बिजनेस डामाडोल हो रहा है, घर में अशांति है, डिवोर्स केस चल रहा है, पत्नी के साथ अच्छा संबंध संपर्क नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है, नियम निष्ठा काष्ठा के साथ साधना करें। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ, सोते हुए बेड में चढ़ के बेटा माला लेके बैठ गए। जिस बेड में सोते हैं ना, उसी बेड में
माला लेके बैठ गए और जाप करना चालू किए। बताओ बेड पवित्र है? नहीं, वो बोलते हैं ये सब कर्म कांड, हम लोग ज्ञान कांड। तो करो कांड, तुम जो कांड करना है करो, हम क्या करें? और फिर पाओ उसका बैकफायर। देखो, ये जो नवरात्र है इसमें मुख्य 3 शक्ति हैं, ऐं ह्रीं एंड, और उसमें श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। लक्ष्मी जी का निवास शुद्ध पवित्र स्थान में होता है, अपवित्र स्थान में तो नहीं होता। अपवित्र स्थान में कौन बैठती है? लक्ष्मी का बहन, विष्णु का साली, विष्णु जिसको बहुत प्रिय अनुभव करते हैं। पीपल गज के भीतर नाम लेने से खाना नहीं मिलेगा, बड़ा भयंकर है। मैं ऐसे स्थान में एक बार कथा करने के लिए चला गया, ये और या मध्य प्रदेश। हाँ माई, हाँ कर रहा हूँ मालिश कर रहा हूँ, क्यों टेंशन होते हैं। तो वो वहाँ जानते हो खाना तक भी नहीं मिला, पुराना बासी पूड़ी, और आते आते ना 1 रुपया, पूरा कथा समापन हो गया, 1 रुपया पैसा नहीं मिला। मालिश कर रहा हूँ, हाँ आओ आओ आओ, ठीक है, 1 रुपया पैसा नहीं मिला। तो वो खेल है। और वहाँ जो बड़ा संत है मेरे, संजय G75, फिल्टर कर दीजिए, ऑल फिल्टर चैनल, ऑल के जगह में चैनल, फिर अप्लाई, तो उसमें निकलेगा गौ कथा बाय आचार्य संजय। उसमें देखोगे उड़िया का कथा है, स्वामी जी महाराज बैठे हैं, बोले यहीं उसका जन्म हुआ, उसी का भूमि है, और बिना दक्षिणा लिए कथा होके आ गया। तो यार मैं तो शनि बाबा का कथा करने जाता हूँ, शनि बाबा, शनि पुराण और शनि का जो व्रत कथा है उसका प्रवचन करने जाता हूँ, तो वहाँ भी मुझे अनावश्यक धन मिल जाते हैं। यहाँ तो वो प्रवचन करने गया और पूरा बाबा जी का ठुल्लू लेके आया। ये उस अपवित्र शक्ति, अशुद्ध शक्ति का परिणाम है। इसीलिए शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान बहुत जरूरी है। अगर ये मेंटेन कर लें तो आपका नवरात्र का सफलता संभव हो जाएगा। उस रूम में बाकी लोगों का अलाउ नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, इस बात का पूरा ध्यान दें। और अच्छा तू भी आ जा में। हाँ, तो ये पवित्रता का बात किया। तीसरा बिंदु है, नवरात्र का अगर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, 9 दिन हवन पक्का करें, जितना जानते हो, या फिर वही संजय G75 फिल्टर ऑल चैनल अप्लाई करोगे। आध्यात्म गुरुकुल एक चैनल मिलेगा, और एक चैनल आएगा काली दुर्गा तंत्र विद्या गुरुकुल। उस चैनल में जाओगे तो यज्ञ हवन का कुछ पद्धति वहां पर है, तो उसमें हवन पद्धति बता दिया गया है, शुद्धता सबके लिए, आप लोग फॉलो कर सकते हो। या फिर मैं हवन अभी जो करूँगा उसमें बेसिक टेक्निक ऑफ हवन, जो सबसे सरल विद्या वहाँ बताया है, पॉसिबल होगा तो लिंक दे दूंगा। दोनों चैनल में है, दोनों बेसिक वे ऑफ हवन। कुछ भी नहीं जानते हो ना, हवन कुंड, लोहे का हवन कुंड में नहीं करना, तांबा, पीतल, मिट्टी का खोद के अगर हो सके तो उसमें करिए। पिरामिडिक शेप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, पिरामिड शेप होना चाहिए, 64 डिग्री एंगल का, 0.56 मिनट, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। पिरामिड पात्र में ही हवन करिए। अगर देखिए हवन सामग्री तो बहुत लंबा लिस्ट है, और अगर हवन सामग्री लोगे तो बहुत सारी जगह में अच्छे अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ खुद बनाते भी हैं। अपने जो गुरुकुल है, जंगल वाला गुरुकुल, जंगल से जड़ी बूटी कलेक्शन करके 64 प्रकार के जड़ी बूटियों का समाहार बना के उस हवन सामग्री को, वेरी सुपर मेडिसिनल आप उसको हवन में डालो, फिर समझ में आएगा कि हवन क्या होता है। तो वो हवन सामग्री बनाते हैं, उसमें लाल चंदन, अगरू, अर्जुन का छाल और
उसमें जटामांसी और ऐसे बहुत सारी चीज़ उसमें मिलाएंगे। तो उसमें बहुत जंगली औषधि जड़ी बूटी मिलाएंगे। हालांकि इस बार थोड़ा चंदन का रेट ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों का रेट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, करीब करीब प्रोडक्शन कॉस्ट अभी 200 रुपया तक भी हो गया, तो पर केजी। हाँ, तो आपके पास जो मिल जाए। अगर हवन सामग्री नहीं मिलता है, नहीं बना पाते हो, आइडिया नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो जौ, तिल और लौंग, कपूर, जायफल, उसमें कुछ दाने अगर हो सके, साबुत देसी चावल, ज़्यादा चावल नहीं डालना, ज़्यादा चावल में हवन करने से थोड़ा सा दरिद्र दोष भी लग जाता है। तो मात्रा है अलग अलग, लेकिन आपको अभी उतना टेक्निकल बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन नवरात्र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हवन हवन हवन। इस बात को पूरा रट के रखो। जो लोग टेक्निकली करना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल वाले जैसे मैं बताया हूँ, दिया जलाओ, माता रानी के पास बैठो, दर्शन करो, ध्यान करो, भजन कीर्तन करो, जो करना है। तो हवन मस्ट। कितना? जितना जाप और पाठ कर रहे हो उसका 10वांश पकड़ लो। आप 100 जाप कर रहे हो तो उसका 10-11 आहुति का हवन नित्य 9 दिन करना है। आम का लकड़ी द टॉप वन, नहीं साल का लकड़ी, तीसरा बिल्व का लकड़ी। ये मुख्यतः 3, और सबसे इनमें टॉप है आम का लकड़ी। हम लोग छोटा छोटा काट के, आप मेरा हवन कुंड में देखे होंगे, मैं हमेशा स्टॉक रखता हूँ। तो ऐसे भी अगर आपको, जिसके पास अवेलेबल नहीं है ऐसे अहिंसक आम का लकड़ी, आप संपर्क करें, या हवन सामग्री के लिए और ये इसके जो साकल्य के लिए, आम का लकड़ी के लिए, बेलों का लकड़ी के लिए, जिसको हिंसक रूप में नहीं काटा गया हो, और गोबर के लिए देसी गाय का गोबर का कंडा है, पिरामिड है। गोबर का भी हम लोग उपला बनाते हैं जिसमें हवन किया जाता है, गोबर का लकड़ी बनाते हैं। बड़ा ह्यूज अमाउंट का प्रोडक्शन है हमारे गौशाला में। इवन हम लोग उस गोबर का कंडा को आदमी मरने के बाद जलाने के लिए भी बना रहे हैं, तो आप लोग उसका भी डिमांड कर सकते हो। अभी गोबर का घर का फॉर्म चल रहा है। शुद्ध देसी गाय का घी चाहते हो, ये हमारे गौ माता का प्योर इंडियन ब्रीड, इंडियन जेबो काउ, देसी गाय का घी प्योर। आप, मैं बोला ना, संजय जी गौ कथा वाचक चैनल में जाओगे तो हमारा गौशाला में देख लेना, प्राय करीब करीब कुल मिला के 140 गाय हैं। और जो लोग हवन करते हैं उनके लिए, जो खाने पीने वाला और मस्ती करने वालों के लिए घी नहीं देते हैं। एक्चुअली हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथ, पंचगव्य, घृत इत्यादि बनाने के लिए वो घी का उपयोग करते हैं। लेकिन ये अग्निहोत्र, बलिवैश्य और नवरात्र के लिए जो लोग क्षमता है उनके लिए खास, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता ही है। हम लोगों का 3 प्रकार का घी बनाते हैं, और उसका एक तो रेट 2000 का है, एक 3500 का है, और जो 10,000 का है वो केवल पंचगव्य कैंसर के लिए बनाते हैं। अमृत घृत, संजीवनी घृत, वो भी है, वीडियो में देख लेना। सोने का कटोरा में चांदी और 9 प्रकार के धातु से कैटालिस्ट बना के, कैटलिस्ट करके उसको बनाते हैं। वो हवन के लिए नहीं है, वो इतना बड़ा छोटा सा शीशी का कॉस्ट 550-700 रुपया आता है, बस खाली नाक में और जीभ में और नाभि में देने के लिए। तो ये 2 कॉस्ट में बता दिया, बेचने के लिए नहीं बैठा भाई, उतना नहीं है मेरे पास, मैं एक मिनिमम कैपेसिटी है। हवन से विश्व का कल्याण, और हवन से ग्लोबल वार्मिंग का बचाव, और हवन से ऑक्सीजन मात्रा को बढ़ाना। हवन से जो लोग नवरात्र कर रहे हैं, रोग रिपुरण से बचने के लिए, भयंकर रोग में पीड़ित हैं, रोग नहीं छूट रहा है, उन स्पेशल केसेस के लिए कह रहा हूँ। और हमारे जो भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, वो तो घी लेते ही हम लोगों से ही। तो हालांकि अभी नवरात्र में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप या SMS करोगे तो फिर मैं अपना जो सेल्स मैनेजर है उनको मैं दे दूंगा, वो आपसे लिंक बना के फिर आप तक कुरियर कर देगा। तो हवन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये कन्फर्म हो गया। पवित्रता, इसके लिए गोबर का आवश्यकता है, गंगा जल आवश्यकता है, ये कन्फर्म। नेक्स्ट पार्ट आता है साधना। तो पहला बिंदु, अघुरा मंत्र और गुरु मंत्र।
तो गुरु से मंत्र लेके जो लोग जाप कर रहे हैं, गुरु दीक्षा लिए हैं, उनका मंत्र ज़्यादा फलित और ज़्यादा सफल पूर्वक बनता है। और गुरु दीक्षा नहीं लिए हो, मंत्र कर रहे हो, तो 10% सफलता का चांसेस शायद होगा। क्योंकि देवी मार्ग में, माता मार्ग में मंत्र बिना दीक्षित मूल्य ना के बराबर। क्योंकि जब आप गुरु के श्री चरण में समर्पण करते हो तो आपका अहंकार विनाश होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन, आप गुरु के पास जाते हो, समिधा अग्नि लेके, लकड़ी लेके जाते हो। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानिन ज्ञानिनां तत्वदर्शन। तो गुरु के श्री चरण में जब जाते हो समिधा इत्यादि लेके कि हे गुरु, मुझे इस जैसे लकड़ी को अग्नि में आप अग्निपूर्ण कर देते हो, मुझे भी आपकी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, श्री चरण में मुझे ले। बहुत सारे लोग बोलते शिव मेरा गुरु, काली मेरा गुरु। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत काकभुसुंडी हो ना इसलिए तुम्हारा गुरु शिव। भाई, जब तक आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ गुरु, संन्यास हो तो संन्यास गुरु, व्यवसायी हो तो व्यवसायी गुरु है। तो गुरु अपने अपने लेवल पे गुरु चरण होके, गुरुमुखी होके, गुरु मंत्र का दीक्षा लेके आप अगर साधना करते हो तभी उसका 100 to 100% फल मिलेगा। इसलिए इस नवरात्र में जरूर कोशिश करें गुरु ढूंढ लो। भाई हमारे उड़िया में है ना, गुरु को नमणिबो नरो, गुरु जे साक्षात हो ईश्वरो। गुरु को कभी इंसान नहीं समझना, इंसान के रूप में होने के बावजूद वो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरेके जगत सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं, गुरु परतरं नास्ति वयं संपूजयेत् गुरुं। तो बिना गुरु का ये साधना बेकार। जरूर गुरु दीक्षा लें, गुरु के चरण में पूर्ण साष्टांग प्रणिपात समर्पण भाव के साथ। गुरु के पास है कि मुंडिया नहीं मारना है, पूरे समर्पण साष्टांग। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया। तो गुरु दीक्षा एक प्रमुख और महान विषय है, इसके बिना आपका साधना न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तप, गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। इसलिए गुरु दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। और कहा जाता है कि गुरु पद से ही मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, मंत्र मूलम गुरुर दीक्षा, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो चाहते हो सही तो गुरु का दीक्षा। नेक्स्ट, जब एक तो जो गुरु आपको, जो ऐसा गुरु जो नवरात्र करने वाले हों, चंडी साधक हों, काली साधक हों, नवदुर्गा का साधना करने वाले, नवदुर्गा को समझने वाले, राइट टेक्नोलॉजी के साथ समझने वाले। प्रथमम शैलपुत्र जदित्यम ब्रह्मचारिण्यम चंद्रघंटाय कुष्मांडाय चतुर्थम पंचमम स्कंदमादाय षष्ठम कात्यायनी तथा अष्टमम कालरात्रि। जो भी ये जो पूरे 9 दुर्गा की टेक्निकल थिंग को जो समझ रहा हो, यंत्र दृष्टा हो, क्योंकि ये नवरात्र में मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे यंत्र लेखन भी इस समय होता है। जैसे षष्ठ कात्यायनी का एक अलग यंत्र है जिसका शादी का समस्या है उसका समाधान के लिए, और ऐसे ही कुष्मांडा इत्यादि है जिसका संतान प्राप्ति के लिए उसका अलग यंत्र है, जिसका आयु क्षीण है या मृत्यु भय है उसके लिए कालरात, ऐसे अलग अलग यंत्रों का व्यवस्था है ना। तो उसका जो विधिवत ज्ञाता हो, रिसर्चर हो, 30-40 साल से नवरात्र के ऊपर उसका अनुभव हो,
चंडी पाठी हो, नित्य चंडी पाठी हो, ऐसे गुरु अगर मिल गया बढ़िया, नहीं मिलता है तो जो जैसा है ऐसे गुरु से आप दीक्षा लेके काम करो। मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, तो मुझे माफ करें। मेरे गुरु लोग बोल दिए कि ये तुम्हारा आखिरी जिंदगी है, तो इसके बाद और नहीं, तो मैं फिर और शिष्य और चेला बनाता नहीं, कान फूकता नहीं। बहुत लोग आते हैं, मैं भेज देता हूँ दूसरे के पास, भाई आप जाओ वहाँ पर ले लो दीक्षा। मैं नहीं दे सकता, टेक्नोलॉजी बता सकता हूँ और सही गुरु के पास भी भेज सकता हूँ कि जो इस क्षेत्र में बहुत महारत हैं, महान साधक हैं, जो नित्य निरंतर उस माता शक्ति से बात भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, और जिसके पास वो अनुभव है वही जाने। मैं तो मेरा गुरु का घर जाता हूँ ना, सामने काली है, इधर दुर्गा है, बीच में अगर जाता हूँ तो कभी मेरे गुरुजी से पूछो तो समझ में आएगा कि वो दुर्गा काली होती क्या है। तो वो सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर तो चलो भाई, वो सब बड़ा बड़ा बात है, सीधा बात, साधना में मैं मंत्र किसी को देता नहीं। आप लोग जो भी आपका गुरु प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र का देखिए, कोई गायत्री साधना करता है, कोई नवान्न मंत्र का साधना करता है, कोई काली मंत्र का साधना करता है, कोई नवदुर्गा के अलग अलग बीज मंत्रों का साधना करता है, अपने अभिष्ट सिद्ध के लिए, अपने संकल्प सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कोई विवाह सुख प्राप्ति के लिए, कोई दरिद्र नाशन के लिए, ऐसे अलग अलग प्रकार का साधनाएं सब भरे पड़े हैं। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग विषय है। तो जो मंत्र उठाते हो उठाओ, जो भी संकल्प टारगेट करते हो करो, लेकिन कोशिश ये करना, बंद कमरा हो, आपका आसन शुद्धि हो, विधान जानते हों, और विधि के साथ जिस रूम में कर रहे हो वो तो शुद्धि होना, और भूमि शोधन, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, आत्म शुद्धि, फिर आचमन प्रक्रिया, फिर पाप पुरुष शुद्धि, दिग्बंधनम, शरीर बंधनम इत्यादि जो पूरा प्रक्रिया है बेसिक, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। क्योंकि हर चीज का देखो यंत्र है, चलाने का नियम है। एसओपी एंड एसएमपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एसओपी एसएमपी को सही से समझना, और जो आदमी एसओपी एसएमपी नहीं समझता है, यंत्र चल रहा है, एक्सीडेंट होता है, मरता है, या फिर वो उसका यंत्र जल्दी खराब हो जाता है, फेल्योर होता है, यंत्र स्टार्ट ही नहीं होगा। यंत्र माने गाड़ी। अच्छा सोचो, एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रैक्टिस। एसएमपी क्या? स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्ड्स है, मैनेजमेंट, मैकेनिकल मैनेजमेंट। 26 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो एसओपी मस्ट फॉलो, ये जानना बड़ा जरूरी है कि एसओपी क्या है। एसओपी माने क्या, नहीं समझते हो? अच्छा सोचो आपके घर में कोई बड़ा सा डीजे है या जनरेटर सेट है, तो उसमें देखना एक एसओपी दिया होगा। क्या? स्टार्ट करने से पहले कूलेंट चेक करो, पानी चेक करो। स्टार्ट करने से पहले आप इसका फ्यूज वगैरह चेक करो, फ्यूल चेक करो, कूलेंट और इसका कैपेसिटी, जो भी नियम होता है। फिर आप रेड बटन दबाओ, फिर रिसेट करो, फिर ग्रीन बटन दबाओ, फिर स्टार्टिंग बटन दबाओ, फिर ऑन करो। ऑन होने के बाद फिर इसे डाउन कर दो, फिर देखो कनेक्शन और लाइट जल रहा है या नहीं। इस प्रकार के जो रिटर्न प्रोजेक्ट रहता है वो एसओपी एसएमपी बोलते हैं, मैनुअल्स होता है। तो मैनुअल फॉलो करके काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये मंत्र जाप का हो गया, हवन का हो गया, शुद्धिकरण और पवित्रता का हो गया। उसके बाद है चंडी पाठ। देखो, अशुद्ध चंडी पाठ सर्व विनाशनम कहा गया। आप क्या
चंडी पाठ पुस्तक में शुरू में बता दिया गया है कि अगर अशुद्ध में पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारा हानि है। मैं बोलना नहीं चाहता, गौ माता के पास सब नहीं बोलते। तो अशुद्ध चंडी पाठ नहीं करना। नहीं जानते हो, खिलवाड़ मत करो। चंडी पुस्तक, चंडी जो लोग पाठ करेंगे, पहले देख लो कि गुरु से सीखा या नहीं। गुरु से एक एक लाइन, हाँ भाई कर रहा हूँ मालिश ना, तो गुरु से वो प्राप्ति होना चाहिए। अब वो अपना अपना किस्मत है, ठीक है। जैसे मेरा जीवन का जो अनुभव हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान के चरण में मेरा गुरु 9 दिन तक कंप्लीट चंडी पाठ का दीक्षा लिए, 9 दिन तक पूरा एक एक लाइन करेक्शन किए। तो फिर मैं उस दिन से चंडी पाठ किया। तो आपको ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ चंडीनिष्ठ ऐसा पंडित हो तो पाठ जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ बार्गेनिंग नहीं करना, इतना पैसा में चंडी पाठ करेंगे, उतना पैसा में इतना दक्षिणा। बहुत से लोग ऐसे करते, मत कराओ, जरूरी नहीं है। लेकिन नवरात्र में चंडी का पाठ होना, सप्तशती चंडी का पाठ होना सबसे आवश्यक है। बिना उस पाठ का आपका कोई महत्व नहीं है। और अगर इफ पॉसिबल अच्छे पंडित मिल जाएं तो चंडी पाठ का कथा जरूर श्रवण कर लो टेक्निकल आदमी से। 9 दिन के अंदर किसी एक दिन जरूर चंडी पाठ का कथा, माँ नवरात्र नवदुर्गा का कथा प्रवचन के रूप में, पद्य के रूप में, गद्य के रूप में जरूर सुनना, उसमें ज़्यादा फल है। जैसे देवी अथर्वशीर्ष में बताया गया कि खाली पाठ करना, अर्थ को समझ के पाठ करना और गुरु वाक्य से, गुरुमुख से उसको समझना, जो वो जैसा है ऐसे टेक्निकली समझना, अलग अलग फल है ना। तो आपका जैसे बन पड़े, अगर नहीं बन पड़े तो फिर आप सप्तश्लोकी का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स फोन आया था, चलो जल्दी गौशाला से ठीक है, कहाँ था मैं? चंडी पाठ कथा, और कुछ नहीं होगा तो सप्तश्लोकी पाठ, इसका भी कर सकते हो। सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हो, और दुर्गा अष्टोत्तर शतनामा एंड ऐगिरी नंदिनी टाइप, जो भी। अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो माता रानी के पास संध्या समय भजन कीर्तन होना चाहिए। क्यों? कलियुग में हरिर नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलु नास्ति कलु नास्ति। कली के कलमश विनाशन हेतु भगवत नाम ही सबसे प्रमुख चीज रहता है। तो इसलिए माता रानी का भजन कीर्तन तो बम बम करके होना चाहिए। ये आप जरूर करें, इसका कभी कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सारा विषय आ गया, शुद्धता, पवित्रता, गोबर गोमूत्र गंगाजल, और फिर पाठ जाप साधना, गुरु दीक्षा, हवन, विषय आ गया। इन सब के बाद एक इम्पोर्टेंट बात, स्वशुद्धि होना। जो कलश स्थापना करते हो, आसपास अगर जलाशय है, नदी है, बंद है, तालाब है, तो वहाँ से जल संग्रह करके लाना अत्यंत उत्तम है। नहीं है तो फिर अपना जो भी व्यवस्था करते हो कर लो। उसके बाद अपना शुद्धिकरण, अपना स्नान ध्यान, गंगा जल में स्नान करना, गौमूत्र में स्नान करना, और आप गोबर जल में स्नान करना। जैसे माता रानी को अष्टकुंभ में स्नान कराते हो ना, अष्टकुंभे कलशे ने तू करके अष्टकुंभ स्नान दुर्गा माता में की पूजा में होता है, ऐसे ही ये अष्टकुंभ स्नान आपके लिए भी, उसमें हरिद्रा जल और हल्दी का जल, चंदन मिश्रित जल, अगरू मिश्रित जल, और उसमें गोमय जल, गोमूत्र जल,
गंगा जल, शुद्ध जल, उष्म जल, ऐसा करके अष्टकुंभ स्नान में 8 प्रकार के स्नान बताया गया है। तो आप दुर्गा माँ का साधना, सेवा, तपस्या, पूजा पाठ, हवन, जप, कीर्तन, मार्जन जो भी करोगे, पहले आपको माई बनना पड़ेगा। पुरुष होने के बावजूद, पुरुष शरीर होने के बावजूद आप पहले माई बनोगे तो माई का साधना, सेवा, पूजा पाठ कर सकते हो। तो ओवरऑल ये नवदुर्गा और ग्रह और नवग्रह का स्थिति और इसमें जो भी आपकी आवश्यकता, बेसिक जितना जानकारी देना चाहिए नवरात्र के पूर्व रात्र में आपको मैं बता दिया। इन सारे फैक्ट को ऊपर मैं आशा करता हूँ जितना संभव होना चाहिए मैं कर दिया हूँ। और बाकी जो भी डाउट है आप हमें प्रश्न उत्तर कर सकते हो और फिर आप आगे इस विषय को जो भी डाउट है मैं कोशिश करूँगा नवरात्र के दौरान आप सबके डाउट और भी कुछ हैं तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए। और विषय अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल बटन भी दबा देना और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को डिटेल में पहुंचा देना। और थोड़ा मालिश नहीं करो तो माई का फिर टेंशन हो गया कि मालिश नहीं कर रहे हो, खाली प्रवचन दे रहे हो। ठीक है, तो ये बात है। और ज़्यादा जानकारी के लिए और या द्रव्यों का प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com और YouTube के बाकी चैनल के साथ संपर्क करने के लिए sanjay_G75 फिर ऊपर फिल्टर रहेगा, फिल्टर दबा के ऑल दबा के चैनल दबा के अप्लाई। तो फिर मेरा सारा 25, 30, 40 जो भी चैनल हैं बाहर आ जाएंगे और उसमें से आपको जो चैनल अच्छा लगे सुन लो, नहीं चैनल अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और अलग अलग विषय है तो अलग विषय। तो नवरात्र में आप सबको प्रार्थना करता हूँ कि इस बार नवरात्र चुके नहीं, बढ़िया से करें। हर प्रकार का अभिष्ट सिद्धि होता है। मांगो मत मांगो, यथा योग्यम तथा कुरु, ये भावना होना चाहिए। और कोई सर्व संकल्प परित्यागी, कुछ नहीं मांगना और केवल एक पुत्र बन के माँ के पास चलना। फिर देखो जीवन पर हर प्रकार के कलुष, कलमश और दुख, कष्ट, पीड़ा इत्यादि जन्म जन्मांगित हर प्रकार के दुख इत्यादि का विनाश और जीवन में सुख शांति का प्राप्ति। रुक माई रुजा, वो आपको होना है। और जो उसका भी जो समस्या है उसका समाधान अपने आप हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। ओम जय गौ माता, जय मातेश्वरी, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 जय माँ। लखनऊ में आने वाला समय में जो लोग लखनऊ दुर्गा माता मंदिर से फ़ोन आया था, तो कोरोना के बाद ये हमारा पहला कथा है। तो जो लोग लखनऊ आस पास के वासी हैं, आफ्टर काली पूजा वहाँ पर हो रहा है। बिफोर काली पूजा कलकत्ता में 1 दिवसीय माता काली का कथा है, तो उसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं या वहाँ के जो लोग हो वहाँ पर आ सकते हो। तो ये कथा प्रवचन वहाँ लखनऊ शहर शायद केडी सिंह साहब 3 दिन का कर रहे हैं वहाँ पर माता रानी का कथा। और कलकत्ता में आलोक मिश्रा जी और ब्रिजेश जी हैं और भी ग्रुप्स हैं। वो लोग 3 पंडल में बिफोर काली पूजा, यानी क्योंकि काली पूजा की रात को तो इधर मैं रहूँगा, अपने गुरु आस्थान में रहूँगा, गुरु आश्रम में रहूँगा। वहाँ दूसरा पंडित से हमारे गुरु जी, गर्व से नहीं कह रहा हूँ, मेरे को ही बुलाते हैं, मेरा फिक्स है वहाँ। तो वो काली पूजा 1-2 दिन, क्योंकि रात भर करना पड़ता है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बिफोर है तो वो लोग, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पर सादर आमंत्रण करना चाहूँगा। एड्रेस जो उसका सीट है आते ही मैं आपको मुहैया कर दूँगा। और कुंडली विश्लेषण हेतु भी आप लोग संपर्क जरूर कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए भी हम लोगों का यहाँ 2 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स चलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस कोर्स को। पंचगव्य का भी, रुक जा, काई टेंशन भाई, रुक जा।
हो गया ना? सिर्फ मालिश करेंगे तेरा, हाँ ठीक है।